सुप्रभात प्रिय छात्रों। आज हम गद्य पे आधारित कुछ वैकल्पिक प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, 84 वैष्णव की वार्ता की लेखक कौन है? तो 84 वैष्णव की वार्ता गोकुल नाथ ने लिखा। 84 वैष्णव की वार्ता में इन्होंने वल्लभाचार्य की शिष्यों के विषय में 84 शिष्यों के विषय में इन्होंने लिखा है। गोकुल नाथ जो है विट्ठल नाथ के शिष्यों के ऊपर भी इन्होंने लिखा है। जीवनी है वो 252 वैष्णव की वार्ता। तो ये वल्लभाचार्य के ऊपर है 84 वैष्णव की वार्ता। इसके अलावा हम बात करें तो नाभादास जो है अष्टायाम इन्होंने लिखा। अष्टायाम लिखा है इन्होंने। चतुर्भुज दास का द्वादश यश है। द्वादश यश। द्वादश यश का मतलब, द्वादश का मतलब होता है 12। इनकी 12 रचनाओं का इसमें संकलन है चतुर्भुज दास में, द्वादश यश में। इसमें अब विट्ठल नाथ की रचना है श्रृंगार रस मंडल। श्रृंगार रस मंडल ये बहुत चर्चित है, आप लोग इसको जानते होंगे। तो श्रृंगार रस मंडल ये रचना है। आगे देखिए, आनंद कादम्बनी के संपादक। तो आनंद कादम्बनी के संपादक जो हैं बद्री नारायण चौधरी जी हैं। राधा चरण गोस्वामी ने भारतेंदु पत्रिका का संपादन किया था। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। ये भी आप जान लें। अब अगला प्रश्न है तीसरा, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा। इनकी आत्मकथा है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं गुलाब राय की आत्मकथा है। इसके अतिरिक्त अपनी खबर ये उग्र जी की है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। मेरा जीवन प्रवाह जो है ये वियोगी हरि की है। ये वियोगी हरि का लिखा गया है। और कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये जो है भारतेंद्र जी की रचना है। तो अब अगला देखिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो रचना है वह है राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना इन्होंने लिखा। प्रेम सागर ये जो है लल्लू लाल की रचना है। नासी केतुपाख्यान जो है सदल मिश्र की रचना है। और भाग्यवती जो है श्रद्धा लाल फल्लौरी की रचना है, जो 1887 में लिखी गई है, भाग्यवती। और पांचवा है तट की खोज। तट की खोज हरिशंकर परसाई की जो रचना है। और आप अतिरिक्त जानना चाहते हैं तो मोहन राकेश का एक जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन है। सरदारपुर का की रचना है सच्ची वीरता निबंध है। राय कृष्णदास का साधना गद्य गीत साधना है। तो अब अगला प्रश्न देखिए, छठवां, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना जो है आपकी गोरा बादल, ऑप्शन के अनुसार गोरा बादल की कथा है। अब वर्ण रत्नाकर किसने लिखा ये भी जान जाइए। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा है।
भाषा योग वशिष्ठ जो है राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। तो अब अगला देखिए, 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और जानना चाहते हैं तो अंधेर नगरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। बात निबंध इनका बहुत फेमस है, प्रताप नारायण मिश्र का। ठेठ हिंदी का ठाठ इन्होंने लिखा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहर ने लिखा है। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन जो है पत्रिका प्रकाशित हुई, मतलब किस युग में प्रकाशित हुई, तो ये ब्राह्मण पत्रिका जो है भारतेंद्र युग में प्रकाशित हुई है प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा, ब्राह्मण पत्रिका। अब देखिए अपनी खबर, इसके ऊपर भी चर्चा की गई है। ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। ये उत्तर नंबर 4 सही है आपका। हिंदी की प्रथम डायरी नरदेव शास्त्री की जेल डायरी है। नरदेव शास्त्री की जेल डायरी हिंदी की प्रथम डायरी है। और तूफानों के बीच ये रांगे राघव का है। और मेरी कॉलेज डायरी ये धीरेन्द्र वर्मा का है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इन्होंने लिखा है। अब 11वां देखिए, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध, ये किसने लिखा है? तो ये सरदार पूर्ण सिंह का है। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा है। अब आगे देखिए 12वां, निसहाय हिंदू। निसहाय हिंदू जो है राधा कृष्ण दास की रचना है निसहाय हिंदू। अब आगे देखिए 13वां, श्री चंदावली। श्री चंदावली जो है भारतेंद्र जी की रचना है, ऑप्शन नंबर 4 भारतेंद्र जी की है रचना। श्याम सुंदर दास का एक निबंध है साहित्य लोचन। और सेठ गोविंद दास का आपके पाठ्यक्रम से ही संबंधित है, आप पढ़े होंगे, व्यवहार इनका नाटक है। और रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी एक आलोचना लिखी है, लिख कर सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि निबंध भी है, बहुत रचनाएं हैं। अब आगे देखिए 14वां, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक। तो साहित्य सहचर के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर नंबर 20 सही है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। संपत्ति शास्त्र महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, संपत्ति शास्त्र। गुलाब राय का मेरी सफलताएं ऊपर आप पढ़ ही चुके हैं। जयशंकर प्रसाद की तमाम रचनाएं, तितली है, कंकाल है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 15वां, माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? तो माधुरी पत्रिका द्विवेदी युग से संबंधित है। प्रेमचंद इसके संपादक रहे हैं और प्रथम संपादक इसके विष्णु नारायण भार्गव रहे हैं। माधुरी पत्रिका के प्रथम संपादक विष्णु नारायण भार्गव और फिर इसके बाद प्रेमचंद इसके भी संपादक रहे हैं।
अब यदि भारतेंदु की पत्रिका जानना चाहते हैं तो भारतेंदु की पत्रिका स्वयं है एक कवि वचन सुधा है। द्विवेदी युग की पत्रिका मर्यादा आपने अभी चर्चा हुई। शुक्लोत्तर युग की पत्रिका प्रतीक है जो अज्ञेय द्वारा संपादित की गई, और शुक्ल युग में चांद पत्रिका महादेवी वर्मा द्वारा निकाली गई। अब अगला देखिए 16वां, एकांकी सम्राट कहा गया है। तो एकांकी सम्राट राम कुमार वर्मा को कहा गया है। इनकी एकांकी एक है कौमुदी महोत्सव, राम कुमार वर्मा की। इनकी व्यवहार आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। हरिकृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन और मोहन राकेश का जो है मानस का हंस। 17वां क्वेश्चन, आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। किस गद्य विधा की रचना है आवारा मसीहा? तो आवारा मसीहा ये शरद चंद्र की जीवनी है जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। शरद चंद्र की जीवनी है, जीवनी मतलब चौथा सही है, जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। अगला देखिए अब, रानी केतकी की कहानी। ये सभी चर्चित है, सभी लोग जानते हैं, इंशाअल्लाह खां के द्वारा लिखी गई है। रानी केतकी की कहानी राजा लक्ष्मण सिंह का इन्होंने मेघदूत का अनुवाद किया। श्रद्धालाल फुलौरी का भागवती उपन्यास आप जानते ही हैं। मुंशी सदाल सुखलाल का सुख सागर है, आप जानते होंगे इसको। अब अगला देखिए 19वां, आचार्य ने रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ। तो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है, उत्तर तीसरा सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास हजारी प्रसाद द्वारा लिखा गया है। और हिंदी भाषा का इतिहास ये धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखा गया है। ये दोनों। नागरी पचाणी सभा के संस्थापक। तो नागरी पचाणी सभा के संस्थापक हैं आपके श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास हैं। आगे देखिए 21वां, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक भी श्याम सुंदर दास जी हैं। अब 22वां देखिए प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? तो कौन सी रचना कहानी है आपकी? पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी है। और भाग्य और पुरुष जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है। आगे देखिए अब, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका है? तो द्विवेदी युगीन लेखक जो है आपके सरदार पूर्ण सिंह हैं। सरदार पूर्ण सिंह जो है द्विवेदी युग के हैं। फिर अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो आवारा मसीहा के अभी पीछे चर्चा हुई है विष्णु प्रभाकर, जिन्होंने शरद चंद्र की जीवनी लिखी है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना यदि जानना चाहते हैं तो गेहूं और गुलाब इन्होंने लिखा है। रांगे राघव का रिपोर्टाज है एक
तूफानों के बीच। और राहुल संकीर्तन की रचना आप जानते हैं, यात्रा करते थे, यूरोप की यात्रा, बहुत से यात्रा है इनकी। अगला प्रश्न 23, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका है? तो आप बहुत चर्चित रही है, सभी लोग जानते हैं, सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। हंस का पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने किया है। ब्राह्मण पत्रिका का प्रताप नारायण मिश्र ने किया है। और इंदु पत्रिका का जयशंकर प्रसाद ने किया है। अब अगला प्रश्न देखिए 26वां, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो मेरी असफलताएं अभी ऊपर भी इसकी चर्चा की जा चुकी है। ये आत्मकथा है गुलाब राय की, तो इन्होंने लिखा है मेरी असफलताएं। और अम्रपाली 27वां प्रश्न देखिए, अम्रपाली किस विधा की रचना है? अम्रपाली, तो अम्रपाली जो है आपकी नाटक है, जो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। श्रृंगार रस मंडल, तो श्रृंगार रस मंडल अभी ऊपर चर्चा की जा चुकी है इसकी, तो इसको लिखा है आपका विट्ठल नाथ ने, श्रृंगार रस मंडल। और वैकुंठ नाथ ने क्या लिखा है? अगहन महात्म और वैशाख महात्म, आप इसको पढ़े होंगे। गोकुलनाथ की रचना आप ऊपर पढ़े हैं, 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता। नाभादास का अभी अपने पढ़ा अष्टायाम ऊपर। अब आगे देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? तो छायावादी युग का गद्य लेखक आपका नंद दुलारे वाजपेयी। अब आगे देखिए आप, बहू की विदा 30वां, बहू की विदा के रचनाकार जो है विनोद रस्तोगी हैं, विनोद रस्तोगी। मोहन राकेश की रचना जानना चाहते हैं तो खंजन नयन है, हरिकृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन है, सेठ गोविंद दास का व्यवहार ऊपर चर्चा भी किया गया है। 13वां देखिए, 31वां देखिए, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका, इसकी भी चर्चा की जा चुकी है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा निकाली गई। कवि वचन सुधा भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा। विशाल भारत पत्रिका का संपादन जो है अज्ञे ने किया। साहित्य संदेश जो है बाबू गुलाब राय की पत्रिका है जिन्होंने संपादन किया है। अब अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? तो ध्रुव स्वामिनी जो है नाटक है जयशंकर प्रसाद का। निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक कौन है जो भारतेंदु युग के हैं? तो इसमें देखिए ऑप्शन, प्रताप नारायण मिश्र जो भारतेंदु युग के हैं। भगवत शरण उपाध्याय जो है ये छायावादोत्तर युग के हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी हैं, जानते ही हैं आप। और रघुवीर सहाय ये भी छायोत्तर काल के हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, साधना के रचनाकार कौन है? तो साधना के रचनाकार, इसकी पहले भी चर्चा एक बार बताए हैं हम आपको, राय कृष्णदास। उत्तर नंबर 3 सही है आपका। मोहन राकेश का आषाढ़ का दिन है। वृंदावन लाल का एक उपन्यास है मृगनयनी। और विनय मोहन शर्मा का रेखा और रंग है।
विनय मोहन शर्मा के बारे में एक विशेष चीज़ यह कि इनका वास्तविक नाम सुखदेव प्रसाद तिवारी, इनका वास्तविक नाम जो था विनय मोहन शर्मा का सुखदेव प्रसाद तिवारी था। अब देखिए 35वां प्रश्न, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध। तो जैनेन्द्र द्वारा जो है रचित निबंध पूर्वोत्तर है, ये निबंध उन्होंने लिखा है। पृथ्वी पुत्र जो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है। कुली जो है मुल्क राज आनंद की रचना है। और पथ के साथी जो है महादेवी वर्मा की रचना है। अब आगे देखिए, रूपक रहस्य के लेखक कौन है? तो रूपक रहस्य जो है लिखा है श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया है रूपक रहस्य। वियोग हरि का है मेरा जीवन प्रवाह। रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि निबंध आप भली भांति जानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी रसज्ञ रंजन, इनका बहुत प्रसिद्ध एक निबंध है रसज्ञ रंजन। बद्री नारायण चौधरी द्वारा संपादित पत्रिका, ये रिपीटेड है, फिर से पूछा जा रहा है। आनंद कादम्बनी, ये है इनकी पत्रिका जो इन्होंने संपादन किया था। सरस्वती का संपादन आप जानते ही हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। प्रथम संपादक जो है श्याम सुंदर दास थे। प्रथा और ये हिंदी प्रदीप भी आप जानते हैं, बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है, इन्होंने इनका संपादन किया था। अब अगला प्रश्न, अंधेर नगरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जो है प्रहसन है नाटक के रूप में। तो उत्तर नंबर 1 सही है आपका। अब शेखर एक जीवनी के लेखक जो हैं अज्ञेय हैं, इन्होंने जीवनी लिखी है। जीवनी भाग 1 भाग 2 दो भागों में है प्रकाशित। भीष्म साहनी का तमस नाटक बहुत प्रसिद्ध है, उपन्यास तमस बहुत फेमस है। भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा आप जानते होंगे। जयशंकर प्रसाद का आपको पूछना ही नहीं है, कंकाल, तितली, इरावती, ये सब तमाम उपन्यास हैं। निम्नलिखित में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक, फिर पूछा जा रहा है। प्रताप नारायण मिश्र, पीछे भी बताए हैं हमने। प्रताप नारायण मिश्र ने जो है ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। अब देखिए 41वां प्रश्न, इसमें से कौन नाटक नहीं है? तो अपना अपना भाग्य, ये नाटक नहीं है। और ये सब राजमुकुट, गुरुध्वज और आन का मान, ये सब जो है नाटक है। और अपना अपना भाग्य नाटक नहीं है। 42वां देखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका। तो इनके द्वारा संपादित मर्यादा पत्रिका है। इस पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद किए हैं। धर्मयुग जो है पत्रिका जो है धर्मवीर भारती द्वारा है। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित है। हाँ, निम्नलिखित में से जीवनी है। तो जीवनी आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरदचंद्र की जीवनी है। नीड़ का निर्माण, ये आत्मकथा है बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन का।
और अतीत के चलचित्र आप जानते हैं महादेवी वर्मा का है, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र, तो चंद्रधर शर्मा द्वारा समालोचना का संपादन किया गया था। हिंदी प्रदीप को आप जानते हैं बालकृष्ण भट्ट, हंस प्रेमचंद, ब्राह्मण जो है प्रताप नारायण मिश्र। गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है, आप जानते हैं, बहुत चर्चित भी है। 46वां, निम्नलिखित में कौन सी रचना नाटक है? 46वां, निम्नलिखित में कौन सी रचना नाटक है? तो स्कंदगुप्त क्या है? नाटक है। ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है, बहुत ही चर्चित। 47वां प्रश्न देखिए, पर्दा कहानी के लेखक। तो पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल है, इन्होंने लिखी है। अमरकांत की कहानी है दोपहर का भोजन। जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार। प्रेमचंद की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध और बढ़िया कहानी कफन, प्रेमचंद की। 48, जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? उन्होंने कौन सी रचना लिखी? तो ध्रुव स्वामिनी उनका नाटक है जयशंकर प्रसाद का। कुटुज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। और आत्मनि पद अज्ञे का निबंध है। और आषाढ़ का दिन मोहन राकेश का नाटक है। अब देखिए अगला प्रश्न, गबन। जो है गबन के लेखक कौन है? गबन उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, ये गबन के लेखक हैं। और अधिक जानना चाहते हैं भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा, भीष्म सानी द्वारा तमस लिखा गया है, अज्ञे द्वारा शेखर एक जीवनी लिखा गया है। लल्लू लाल की कौन सी रचना है? तो प्रेम सागर, प्रेम की बात करते हैं लल्लू लाल, प्रेम सागर रचना है। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। सुख सागर सुख मुंशी सदा सुखलाल, सुख सुख दोनों में आता है, तो इस तरह आप पकड़ सकते हैं। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है, जानते हैं आप। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई जुलाई जो है 1893 में हुई है। ये किस युग में हुई है? तो भारतेंद्र युग में हुई है। भारतेंद्र युग में भारतेंद्र के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास इसके अध्यक्ष रहे। जब 1893 में यह सभा जो है बनाई गई, तो उसके अध्यक्ष जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र के फूफा के बच्चे, फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास इसकी अध्यक्षता किए। और प्रथम संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास, आप जानते हैं। प्रेम सागर, अगला प्रश्न, प्रेम सागर के रचनाकार। तो प्रेम सागर, प्रेम की बात पीछे अभी बताया हमने, लल्लू लाल। निरंजनी रचना जानते हैं, राम प्रसाद निरंजनी, इसके लेखक हैं
इन्होंने लिखा भाषा योग वासिष्ठ। राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा भाषा योग वासिष्ठ। सूरदास जो है साहित्य सागर, नहीं, सूर साहित्य सूर सागर इनकी रचना है। साहित्य लहरी, सूर सरावली, ये रचना है सूरदास की। सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान है। घुमक्कड़ शास्त्र, तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? ये राहुल संकृतायन की रचना है घुमक्कड़ शास्त्र, जिन्होंने लिखा। विद्या निवास मिश्र की रचना यदि आप जानना चाहते हैं तो चितवन की छाँ इनकी एक रचना है बहुत ही अच्छी। डॉक्टर नगेंद्र का यौवन के द्वार पर निबंध है, आलोचना निबंध है यौवन के द्वार पर। और वृंदावन लाल द्वारा का लिखा गया मृग नयनी उपन्यास बहुत फेमस है। कुटुज के रचयिता, पीछे भी चर्चा हुई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटुज के रचयिता है। अब अगला प्रश्न, श्याम सुंदर दास का जन्म कब हुआ? तो श्याम सुंदर दास का जन्म 1875 में हुआ। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।